जैसे आजकल का यूथ जो है फॉरएवर में अपने आप को समझता है कि वो 2cc करने के बाद फंस गया है। तो क्या एक्चुअली ये सही बात है, या मार्केट में सिर्फ र्यूमर्स फैली हुई है, या क्या रीजन है? तो आज हम इन्हीं सब चीजों की रियलिटी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई लोग फंस जाते हैं 2cc करने के बाद, और क्या हम भी अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी राज पाटिल जी और जानवी थापा जी का। थैंक यू सो मच ममता जी। आपने आपके चैनल पे हमें इनवाइट किया और पॉइंट ऐसा है कि सब में मतलब ऐसा होता है कि दिल में आ जाता है कि भाई 2cc करने के बाद में सच में कहीं फंस तो नहीं गए। तो ये सच में बहुत अच्छा पॉइंट किया है और इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो क्लियरिटी करेंगे कि क्या सच में फंस जाते हैं या कुछ और अच्छा हो जाता है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मतलब काफी एक्साइटेड है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मतलब इतने सारे रूमर्स फैले हुए हैं मार्केट में, कम से कम थोड़ा बहुत हम लोगों को हेल्प तो कर पाए हैं ना अपने डिस्कशन के थ्रू। तो मैं जानवी थापा, अभी नोएडा से बिलोंग करती हूँ मैं। और बहुत अच्छा आज का जो टॉपिक है, इससे बहुत लोगों को हेल्प भी मिलने वाली है, बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा करंट टॉपिक समझ लो इसको कि ये मार्केट में बहुत र्यूमर्स फैले हैं। फॉर एवर लिविंग फ्रॉड करती है, फॉर एवर लिविंग में लोगों के 2cc करके पैसे फंस जाते हैं, कोई कमा नहीं पाता इसमें, सिर्फ पैसे ही लगाते रहते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो एटलीस्ट मुझे तो ये नहीं लगता कि मैं फंस गई हूँ 2cc करने के बाद, बल्कि 2cc करने के बाद आपका माइंडसेट और ओपन होता है। आप बिजनेस करने के लिए खुलकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे राज पाटिल जी? आप, क्या आप भी फंस गए थे? क्या आपको ऐसा फील हुआ कि 2cc करने के बाद आप फंस गए हो? शुरू शुरू में तो ऐसे ही लगा था कि जब जैसे मैंने 2cc कंप्लीट किया तो मुझे 2 महीने तो मुझे कुछ उसमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मुझे ऐसा अच्छा। लगा कि मैं सच में 2cc करके फंस गया हूँ। और मुझे मतलब क्लियरिटी नहीं। और फिर कई लोग भी बोलते थे कि यार ये तो MLM है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो तुमने कहाँ पता नहीं गलत जगह पैसे लगा दिए और 30,000 रुपीज में लगा दिए। तो एक टाइम पे तो मुझे सच में ऐसे लगा था कि मैं सच में फंस गया हूँ। और अब मैं मतलब किसी स्कैम में आ गया हूँ और ये इस प्रकार से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो सच में स्कैम वाली इंडस्ट्री है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो अच्छा, तो आपका भी यही देखते हैं एक्सपीरियंस रहा फिर। है मेरी स्टार्टिंग में। जी 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 जी। जानवी जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? और हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पे सर की बातों से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी, है ना। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या 2cc करना अगर कोई स्कैम होता, फ्रॉड होता, तो दुनिया में जो लाखों लोग फॉरएवर को कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे होते? बहुत सारे लोग यहाँ से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक बेटर लाइफ को अभी जी रहे हैं। तो कैसे वो लोग कर पा रहे हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि 2cc करके फंस गए, कहीं ना कहीं आपका नॉलेज कंप्लीटली आपने लिया नहीं है इसके रिगार्डिंग। जी, मैं तो हम्म। यही कहना चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं नॉलेज का लैक होता है, कहीं ना कहीं हमें पूरी जानकारी नहीं है कि सामने वाला जो हमसे पैसे मांग रहा है वो फॉरएवर का है भी या नहीं है। हम ये सारी चीजें ही नहीं चेक करते। जैसे एक आइडेंटिटी चेक करने वाली बात हो जाती है ना, कि हमें पता तो हम उसका आधार कार्ड तो बिल्कुल। चेक करें, एफएलपी का जो एक आईडी कार्ड हमें मिलता है हम वो चेक तो करें कि भाई तुम हो भी सही फॉरएवर से कि नहीं हो। क्या पता कोई फॉरएवर का बंदा आए बन के और बस अपना 30,000 लेके चलता बने। और ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तभी लोग फॉरएवर को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। तो एटलीस्ट मुझे तो ऐसा नहीं लगा था, और ना ही मुझे मेरे घर वालों की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आया कि भाई ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। ऐसा कुछ नहीं था। तो आप शेयर कर सकते हैं अपने बारे में। नहीं तो नहीं, ऐसे आपकी बात सही है, लेकिन शुरुआत में एक्चुअली मैं भी पहले बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुका हूँ। तो हर बार ही मेरे साथ में फ्रॉड ही हुआ। मतलब मैं जब भी ज्वाइन अच्छा। किया और वहाँ पे मेरा कुछ काम हुआ नहीं, और अपलाइन जो है वो अलग अलग तरीके की बातें बनाते थे, भाई इसको ज्वाइन कराओ। मेरी अच्छी अच्छी खासी मतलब शॉप थी मेरी, और बहुत अच्छा जनरल स्टोर था मेरा, अच्छी भी अर्निंग कर रहा था। पर डे अच्छा। में 3 4 5 हज़ार रुपये पर डे मेरा आ भी जाता था। तो मेरा बहुत सही चल रहा था, सिस्टमेटिक सब काम, और मैं कुछ पेंटिंग वगैरह भी सेल कर लेता था। फिर बीच में क्या हुआ कि एक किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई जिसका नाम RCM था। तो RCM में मैं इंटर हुआ, उसके बाद ओरिफ्लेम में आया, फिर उसके बाद MA में आया। और ऐसी बहुत सारी कंपनी आई, छोटी छोटी कंपनियां, उसमें भी मैंने, क्योंकि हर एक इंसान को लगता है कि कुछ ना कुछ नई नई चीजें आजमाना चाहिए। तो उसके बाद में यही मुझे इंस्टाग्राम से इसके बारे में पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, कोरोना के बाद की। और तब मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि मेरे इन सब पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। मैं 14 15 लाख रुपए से अंदर चला गया, माइनस में। तो इसलिए घर में क्या हो गया कि वो मेरे बारे में सब लोग निगेटिव बोलते हैं कि भाई ये जो भी करेगा कुछ ना कुछ कहीं फंसाएगा हम लोगों को। जरूर, तो वो पहले हो गया। हालांकि वो तो पैसे मैंने ही कमाए थे, धीरे धीरे मतलब करके अच्छा बिजनेस स्टोर बिल्ड किया। अब उसके बाद में सेकेंडली फिर क्या हुआ, वो ये फॉरएवर आया। तब मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि अब दुकानदारी तो बंद हो गई, फिर तो जॉब करना पड़ा, क्योंकि पैसा की जरूरत थी ना, जॉब करने लगा। और इस बीच में कोरोना के टाइम पे मैंने स्क्रॉल रील करते 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 इंस्टाग्राम से मुझे मिला।
फिर मैंने वहां पर मैं फॉरएवर ज्वाइन करा तो फिर मुझे वो क्लैरिटी दी नहीं, जैसे जानवी मैडम ने बताया कि सच बात है, 170 देशों में काम कर रही है, ये तो मैं भी समझता हूँ। मैंने भी सब चीजें देखी, क्योंकि वो सब चीजें मैंने देखी, मेरे घर वालों ने देखी नहीं। तो वहां पर मैंने 30,000 लगा दिए, और बाद में पता चला कि भाई जिस पर्सन के साथ में मैंने ज्वाइन करा है, वो पर्सन को तो खुद को ही नहीं कुछ आता है, खुद ही वो पूरा हम्म मुझे क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो फिर वो तो मेरे फंस हम्म जैसे हो गया ना, मैं तो फंस ही गया था वहां पर मैं। तो ये थोड़ा मेरा बैड एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि जो कई लोग जो बोलते हैं ना, जो मैंने कई लोगों के जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आते हैं कि सर मेरे पैसे फंस गए हैं, मैं तो तब मुझे लगता है कि यार वहाँ पे मैं कुछ, मुझे ही फील हो जाता है कि यार मैं भी ऐसे ही था। तो ये चीज मेरा, मुझे लगती है। आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में जानवी जी? ये मेरा बैड सर एक्सपीरियंस यहाँ था। पे थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा तो आपको क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए फॉरएवर मैंने भी ज्वाइन किया है, आपने भी ज्वाइन किया, लेकिन आपका मतलब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी थोड़ा सा उस टाइम उस तरह से स्टेबल नहीं था कि आप बार बार एक्सप्लोर किए जा रहे थे, एक को प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे थे, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों से, एक्चुअली है ना। जहाँ राइट। हाँ हाँ, बिल्कुल, जहां तक मैं ये सर बात की सही। बातों को समझ पा रही हूँ ना, तो सर स्टेबल होके एक चीज को फोकस ना करके उन्होंने अलग अलग चीजें देखने की कोशिश करी एक ही टाइम में। ठीक है। इससे भी क्या होता है ना, हम प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाते, हम वहां पे थोड़ा सा दिखता है कोई इनकम शो कर देता, अरे हाँ ये सही होगा शायद, फिर दूसरी जगह कोई इनकम शो कर देता, अरे हम पर डे कमा सकते हैं, फिर वहां पे चले जाते हैं। वहां पे रियलिटी समझते नहीं है कि एक्चुअली में ये जो कर रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट है, किस तरह से होता है, क्या इसी चीज को करके हम ज्यादा कमा सकते हैं इसी टाइम पे, है ना। वो सारी हम्म चीजों को भी क्लियर करना जरूरी होता है। बस इतना ही नहीं कि किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग बोल दिया बस हम जाके मतलब उसका इनकम देखे और हमने वहां पे अपना ज्वाइनिंग करा लिया या फिर जो भी है पैसे वहां पे दे दिए। ठीक है। और फॉरएवर का जो 2सीसी की हम बात कर रहे हैं, 2सीसी में हम फंस गए हैं। 2सीसी क्या है, 2सीसी का मतलब क्या है, तो 2सीसी एक क्वालिफिकेशन लेवल है जिससे आपका जो बिजनेस है फॉरएवर में स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो प्रोडक्ट यूज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आप एक ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2सीसी का यहाँ पे क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आप ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आप बताइए, अब 2सीसी का अमाउंट कितना होता है, 30,000। राइट। एक मिनिमम लेके चलते हैं, ठीक है, 30,000। 30,000 में बताइए आप दूसरा कौन सा ऐसा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं जो इंटरनेशनल चल रहा हो, बताइए आप। ये तो सही है। तो पता नहीं, चल ये सकता बात है तो ना। मैं मानता हूँ, एग्री, हाँ इस बात हाँ के लिए एग्री। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन अब इस चीज को सब, अब इनकम तो हम कमा सकते हैं, लेकिन इनकम कमाने के लिए क्या क्या करना होगा, उस पर्सन ने जिसको आप देखा है उसने कैसा किया है, वो सारी चीजें आपको भी सीखनी है। वो जो पर्सन अभी कमा रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस होके बिना कुछ कुछ जाने समझे आप जाके 2सीसी के लिए पैसे उनको दे रहे हो, जो कि उनको देने की जरूरत भी नहीं है। आप खुद से आईडी क्रिएट कर सकते हो, खुद से बिलिंग कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, दूसरा पर्सन का बात सुन के उसको पैसे दे रहे हो। तो ऐसे से तो स्कैम तो होना ही है ना आपके साथ। वो पर्सन क्या कर रहा है रियली में, आप उसको आप ऑनलाइन मिले हो, ट्रस्ट कितना है नहीं है, मतलब वो कितना आपके ट्रस्ट को बनाए रखेगा, ये सारी चीजों को भी तो आपको समझना है ना। तो कंपनी राइट। की पॉलिसी में बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि हमें यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है ना। उसके बाद अपनी आईडी खुद हम क्रिएट कर सकते हैं और बिलिंग भी हम खुद ही कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कंपनी को पे करके प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे स्कैम होने की तो कोई बात है ही नहीं है जी। बिल्कुल मैं तो सही कहा यही हाँ आपने। कहूंगी बिल्कुल। कि जो भी पर्सन है। हाँ, हाँ यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि अगर अब कोई भी बिजनेस आप करोगे तो उसमें पैसा तो लगाओगे ही लगाओगे। अपनी दुकान खोलोगे तो उसमें 3 लाख का तो कम से कम सामान डालोगे ही डालोगे ना। तो अगर एक फॉरएवर को करना है तो उसमें 30,000 का सामान डालना है। तो 30,000 का सामान ही तो डालना है एक तरीके से। तो 30,000 कंपनी किस लिए ले रही है, 30,000 का सामान दे रही है आपको, वो सिर्फ पैसे नहीं दे दे रही है रही। बिल्कुल। वो यहाँ पे ये चीज क्लियर करनी जरूरी है कि फॉरएवर लिविंग कोई फ्रॉड नहीं करती किसी के साथ। वो पैसे लेती है, प्रोडक्ट देती है, और आपको ग्लोबल देती है एक बिजनेस ओनर बनाती है। आप पूरे 170 देशों में किसी भी कंट्री के किसी भी ऑफिस में एज अ ऑनर आप जा सकते हो। उस जगह को, आप प्रेमाइसेस को आप यूज कर सकते हो एज अ ऑनर। वहां बैठ सकते हो, वहां कुछ भी बिल्कुल कर सकते हो आप। तो अपनी मीटिंग्स कर सकते बिल्कुल हो, कोई मनाही नहीं है उसके लिए। आपके पास बिजनेस कार्ड होता है आपका फॉरएवर लिविंग का, एक तरीके से उसे बिजनेस कार्ड समझकर आप उसे यूज कर सकते हो प्रॉपर। तो कंपनी फ्रॉड नहीं करती है। बिल्कुल। बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो फ्रॉड करते हैं फॉरएवर के नाम पर, जैसे कंपनी बदनाम होती है। अब यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 तो पास नहीं होते ना, कुछ फेल भी तो होते हम्म। हैं, 8-10 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो क्या मैडम को कहें कि सही। मैडम ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमारी पूरे साल की फीस ले ली 25,000 रुपए, और हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, हमें पास भी नहीं करवाया, हम पास नहीं हुए?
वो शब्द वहां नहीं, शब्द वो यूज होते। बच्चा तो फेल हो गया ना, हमने तो बच्चे को पास करने के लिए एडमिशन कराया था। फ्रॉड देखा जाए तो जॉब में भी फ्रॉड होता है, हर जगह फ्रॉड होता है। दवाइयों में देख लो, दवाइयों की कंपनियों में क्या नकली दवाइयां नहीं बनती हैं? बनती है ना। हर जगह फ्रॉड होता है, नकली प्रोडक्ट बनते हैं, सब जगह फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं फ्रॉड नहीं होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग को अगर अच्छे से समझ कर किया जाए, उसके सिस्टम को समझ कर, ट्रेनिंग्स लेकर, कंसिस्टेंसी के साथ और पेशेंस से किया जाए, तो यहाँ पे आप पैसा भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2cc करने के बाद फ्रॉड ही होता है, या 2cc कर लिया तो फंस ही गए आप नहीं फंसे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सही है। वैसे तो आपने सही बोला कि जैसे कि एक स्कूल में, एक क्लास में अगर समझो 40 बच्चे हैं, तो उसमें से अगर 2 ही पास हो जाते तो कोई टीचर फ्रॉड नहीं होती, स्कूल फ्रॉड नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, वही तो चीज। मैं इस बात से भी कुछ चीज़ों में एग्री करता हूँ। और साथ में जानवी मैडम ने भी बोला था कि पहली बात तो हर चीज़ को आप तुरंत तुरंत मतलब इसको स्विच करके दूसरे में चले जाओ, दूसरे स्विच में करके, तो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। और फिर हम लोग रेगुलेटरी नहीं होने की वजह से हम उस चीज़ को मतलब मानते कि ये चीज़ 2cc करने से मेरा प्रॉब्लम आ गया करके। लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ में भी मैं ये बोलता हूँ कि कई लोग मेरे साथ में भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरे साथ में फ्रॉड जैसी परिस्थिति होगी, मैंने उसको पेमेंट ट्रांसफर किया, उसने पैसे नहीं दिए। तो ये मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार मैंने 2cc करा तो कहीं मैं फंस तो नहीं गया। कभी कभी मैं लोगों की बातें सुनता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा डर सा लगता है। तो क्या आप मतलब थोड़ा सा मुझे श्योरिटी दीजिए कि हाँ नहीं, सच में ये इंडस्ट्री, हाँ ठीक है, बिल्कुल आप अगर राइट आप फ्लो में हो। सीख कर करते हैं, अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं रेगुलर, अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं, बच्चा वही एक क्लास में एडमिशन लेता है तो बिल्कुल रॉ होता है, उसे कुछ नहीं आता। उसे सिखाया जाता है पूरे साल, पूरा साल वो काम करता है, होमवर्क करता है, सीखता है, क्लासेस लेता है, ट्रेनिंग करता है, प्रैक्टिस करता है, तभी तो वो पास होता है एग्जाम में। जब वो आता है तो रॉ ही होता है। ऐसे बिल्कुल जब हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर होते हैं तो हम रॉ होते हैं बिल्कुल। 2cc तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। अभी प्रोडक्ट के बारे में हमें कोई नॉलेज थोड़ी ना है, जानकारी थोड़ी ना, वो तो हम ट्रेनिंग्स लेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, यूज करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा प्रोडक्ट क्या है और मार्केटिंग प्लान क्या है और सिस्टम कैसे काम करता है। तो जब हम सीखेंगे तो ऑब्वियसली 6 महीने साल के बाद पास हुए होंगे ही होंगे। फेल क्यों होंगे जब हम रोज पढ़ेंगे तो? है ना। तो ये सारी चीजें रह जाती, आपका पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हार्डवर्क ही यहाँ पर बोलता है, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो फ्रॉड होता है, कंपनी फ्रॉड नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ फ्रॉड। सो वही बात मैम कि मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे सर ने बताया है ना, मतलब ऐसा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बिना नॉलेज लिए अगर हम किसी भी चीज में घुसते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे साथ फ्रॉड होना है। हाँ बिल्कुल, हम टूसी करते हैं तो हमें प्रोडक्ट सेल करने का एक राइट मिल जाता है, वहां से हम अर्निंग कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद हम ग्लोबल बिजनेस भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। हम अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। बाकी हम पर्सनली भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे सीख सकते हैं, अपने सॉफ्ट स्किल को भी हम मतलब मास्टर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन वही है कि आप बहुत अच्छे से हर चीज को समझे, सीखें, उसके बाद ही जाकर फाइनल डिसीजन लें, एक अच्छे पर्सन के साथ कनेक्ट हो। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम तीनों में से किसी से भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं और राइट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हर किसी के डिस्क्रिप्शन में अपना अपना नंबर है, वहां पे जाके भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जी। ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मैंने जो 2cc किया है, तो मुझे ऐसा मतलब मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि 2cc करने के बाद में कोई फ्रॉड नहीं हुआ, मतलब स्कैम नहीं हुआ। और यही चीज बिल्कुल आप मतलब ममता मैडम की तरफ से भी मुझे समझ में आ गया कि अगर आप 2cc कर भी लेते हो तो उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, टीम के साथ में अच्छा बाउंडिंग बना के रखनी पड़ेगी, और प्लस अलग ऐसी टीम के साथ में वर्क करना पड़ेगा जो आपको ठीक से गाइडेंस दे सके, आपकी स्किल को इम्प्रूव कर सके। तो मतलब यही हुआ कि बिल्कुल भाई आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नॉलेज लेना जरूरी है, सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट के साथ साथ आपको टीम बिल्डिंग का भी एक नॉलेज लेना जरूरी है। और उसके बाद में पैसिव इनकम कैसी आती है उसके बारे में भी नॉलेज लेना जरूरी है, तब जाकर के। तो इसका मतलब यस मैं अभी मेरे माइंड में आ गया कि हाँ, मैंने 2cc किया तो मैंने कोई स्कैम नहीं किया, मतलब मैं किसी स्कैम में नहीं फंसा हूँ। और ये बिल्कुल बात सही। सही है। और टीम भी सही है कि ये टीम और एक अपलाइन सही तरीके से अगर आपको गाइड करता है, वो टीम भी आपके पास में अच्छी वाली होनी चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस से आप अपना बिजनेस को बिल्ड कर सके। तो बिल्कुल सही। अब मेरी बात मेरे अब माइंड में इसको आ गया कि कोई स्कैम नहीं हुआ। ओके। अब वो होता है, कई बार हमारे माइंडसेट का फर्क आ जाता है, सोच का फर्क आ जाता है, कि हम जिस चीज को देखते हैं ना, वो कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर हम सोच रहे हैं ना कहीं फ्रॉड हो गया तो, कहीं फ्रॉड हो गया तो, वो हो ही जाता है। वो हो ही जाता है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिवली भी काम करता है और पॉजिटिवली भी काम करता है। तो जो हम सोचते हैं वही हमारा, बस जरूरत होती है माइंडसेट को बदलने की, अच्छे बिल्कुल विचारों के साथ चलिए। ग्रो करने की। ये आ जाता है। ऐसे देखा जाए तो मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही बिजनेस सीखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ब्यूटी पार्लर भी खोल रहे हो, या कोई बुटीक भी खोल रहे हो, या कोई
कोई और बिजनेस भी खोलते हो तो उसे सीख कर ही तो शुरू करते हैं, पार्लर सीखेंगे तभी तो शुरू करेंगे, तभी तो कमाई होगी। यस, तो राइट। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल। में भी तो सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे उसे। बिना सीखे तो फ्रॉड ही लगेगा बिल्कुल। सब कुछ। पार्लर खोल के बैठ जाओ, 15 लाख लगा लो, वो भी फ्रॉड ही लगेगा। फ्रॉड हो गया, मेरे साथ कस्टमर नहीं आ रही, वो भी फ्रॉड ही लगेगा। हाँ बिल्कुल, अगर हम ये करेंगे मतलब एक बहुत सारे हमने जैसे ग्रोसरी सामान ही ले लिया, शॉप ओपन करने के लिए, अब उसको घर में ला के रखे हुए हैं, अब उसको कैसे मार्केटिंग करना है कुछ नहीं पता है, अब कहाँ पर उसको शॉप लगाना है वो नहीं पता है, कि स्टोर कहाँ पे हमें ओपन करना है वो चीज नहीं पता है, सामान ला के रख लिए तो वहां से थोड़ी ना इनकम होने वाला है, तो वो भी वैसे ही चला जाता है, खराब हो जाता है चीजें, एक ही बात है। चीजें चलिए। खराब हो जाती है ना। तो वही हम्म, है, बस यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे स्टोर की जरूरत भी नहीं होती है ना, कंपनी सारी चीजें हैंडल कर रही है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है, बस अपने माइंड सेट को सही करें और बाकी कंपनी का नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से ले, कंपनी प्रोफाइल को अच्छे से समझें। ठीक है, ये तो समझना तो बहुत जरूरी है, और क्या पॉलिसी पे वर्क करती है कंपनी, किस तरह की पॉलिसी है, क्या है। तो मतलब मैं ये सोचूं, ये समझूं कि अगर समझो काम करना है, अगर आपने 2cc कर भी लिया है, तो आपके साथ में कैसी टीम होनी चाहिए, कैसे पर्सन होना चाहिए, और किस तरीके का आपको गाइडेंस होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा बता सकते हैं कि कैसे होना चाहिए, कौन सी टीम के साथ में, कैसी टीम, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, तो थोड़ा सा बता सकते हैं आप, जानिए मैडम, मतलब मैं कोई दोनों में से। सॉरी सर, एक बार और रिपीट मैं करिए। ये बोल हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि 2cc करने के बाद में अभी मेरे माइंड में तो थोड़ा सा आ गया कि नहीं, फ्रॉड नहीं हुआ, स्कैम नहीं हुआ। तो आप थोड़ा सा और भी जो मेरे जैसे और भी पर्सन जिनके माइंड में ऐसा आ रहा है, तो आप क्या गाइड करना चाहोगे उनको कि हाँ, उन्होंने कैसे टीम के साथ में वर्क करना चाहिए, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा आगे इम्प्रूव कर सके अपने आप को और अपना बिजनेस बिल्ड कर सके। तो क्या बोलना चाहेंगे आप थोड़ा सा। जी, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो कंपनी मतलब वो जो टीम है उसका जो वर्किंग पैटर्न है वो समझना बहुत जरूरी है। तो वो आपको सारी चीजें अच्छे से प्रॉपर गाइड करके बता रहे हैं कि आईडी रजिस्ट्रेशन से लेकर कैसे बिलिंग करना है, कैसे लॉगिन करना है, कंपनी प्रोफाइल बता रहे हैं कि नहीं, पॉलिसीज वगैरह अच्छे से आपको क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी बेसिक चीजें अगर कोई आपको दे रहा है तो सही में वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर रहा है। और कोई क्या बोलते हैं, 99, ठीक है, 299 ऐसे सेशन में आपको बिठा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम। अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान। स्कैम हो गया, आप भी वही बोलने वाले हो, मेरे साथ स्कैम हो गया फॉरएवर में। तो ऐसे टीम के साथ वर्क करें जो एक न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर रहा हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सारी चीजें बता रहा हो। बाकी ममता मैम अगर कुछ ऐड करना चाहें। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप ये भी देख सकते हो कि उस टीम में आपको कुछ सिखाया भी जा रहा है या नहीं सिखाया जा रहा है, ऊपर ऊपर के फेक प्रोमिस किए जा रहे हैं। आप ये देखो कि आपको वहां पे डिपेंडेंट बनाया जा रहा है अपने ऊपर, कि आईडी भी खुद ही बना के दी जा रही है, प्रोडक्ट भी खुद ही ऑर्डर किए जा रहे हैं, या आपको भी वो काम करना सिखाया जा रहा है, आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है या एक्चुअली डिपेंडेंट ही बनाया जा रहा है आपको। आप ये बिल्कुल। देखो, आप पहले उसका वर्क कल्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे बिल्कुल। बड़ी बात म- तो ये है कि वहां पे सिखाया क्या मतलब जा रहा ये हाँ, है। जब तक आप बिजनेस मतलब सीखेंगे ये नहीं तब तक आप खुद कर ही नहीं पाएंगे, आप तो डिपेंडेंट ही रह जाएंगे ना दूसरों के ऊपर। हाँ, मतलब बिल्कुल। ये होना है कि भाई जो भी आपको जो भी ज्वाइन करवाता है इस बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको आईडी बनाना भी सीखना चाहिए, मतलब उनसे उनकी सारी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, प्लस ए एआई टू बेस पे भी होना जेड। चाहिए, प्लस हाँ। ए टू हाँ, है ना, जेड। ये सब चीजें आपको खुद को आना चाहिए, है ना, हाँ तब बिल्कुल। तब जाके मैं खुद ग्रो कर पाऊंगा। राइट, राइट, राइट। और सेल्फ ग्रूमिंग पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, कि सेल्फ नॉलेज को कैसे मतलब इंक्रीज करने के लिए क्या क्या आपको सिखाया जा रहा है, वो सारी चीजों पे भी मतलब आपको ध्यान रखना जरूरत है, मतलब ऐसा ध्यान नहीं है रखने कि की भाई दिन जरूरत भर में फोन नंबर मिल गया, एक लिस्ट मिल गई और उस लिस्ट को मैं दिन भर में बैठे बैठे कॉल कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है। है ना, तो नहीं वो उससे भी बिल्कुल। तो माइंड सेट। हाँ। ये भी जी जी। ध्यान में रखा रखा जा सकता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं है, कि सिर्फ रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट पे काम हो रहा है, कि सिर्फ ज्वाइनिंग जी जी। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग पे काम हो रहा है। प्रोडक्ट के बारे में भी कोई बात, कोई सेशन, कोई नॉलेज दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारी मतलब चीजें ऐसा नहीं है हो कि भाई तो लिस्ट मिल गई, हाँ सही है, हाँ, कि जैसा नहीं कि है कि आप भाई दिन भर कॉल में जैसे पे मेरे को कॉलिंग लगा हूँ सेंटर कॉल कर बना रहे हुआ कॉल है। कर ले जा हाँ, हाँ। कॉलिंग सेंटर नहीं होना चाहिए, कॉलिंग सेंटर तो ना हो ना, कम से कम कि आप कॉल पे कॉल किए ही चले जा रहे हैं, किए ही मैं वही कह रही हूँ, आपको डिपेंडेंट बनाया जा रहा है या आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाया जा रहा है, ये जरूर नोटिस करने वाली बात है। बिल्कुल, चलिए। जब फॉरएवर में हम आ जाते हैं, एक इंटरेस्ट। बिजनेस ओनर हो जाते हैं, हम फॉरएवर जब ज्वाइन करते हैं किसी से, हमारा हो जाता है ना एक बिजनेस ओनर के तौर पर, हम यहाँ पे वर्क करते हैं। पर आपको कुछ भी चीज पता ही नहीं है, बेसिक चीज भी, फिर वो ओनर कैसे आप हुए, है ना। उसके तो एक ओनर की तरह अपने आप में, अपने हाथों में सारे कमांड आपको लेना चाहिए। ठीक है।
और मतलब इससे तभी आप ग्रो कर पाओगे। अब मतलब एंड इसका करें। मतलब पूरा एक मुझे हाँ आप बोल लो फिर एंड करते हैं, ठीक है। स्टॉप हो गया। मैं अगर रेगुलरली काम करता हूँ, रेगुलरली उस टीम का के अंदर है ना, इसीलिए वो स्कैम मुझे लग रहा है। तो समझ में आ गया मेरी बात को पूरा, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो आप दोनों ने बहुत अच्छा मुझे क्लियर किया कि स्कैम नहीं हुआ मेरे साथ में। और अभी नेक्स्ट में बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि जो भी काम करेंगे तो पूरा 100% अपना माइंड के साथ में काम करेंगे, और प्रॉब्लम फॉर एवर में नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा, ये कुछ टाइप का अटक रहे हो आप बार बार। मेरी टीम के नहीं आते तो दूसरे कैसे आएंगे इसके अंदर? मैं तो यही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ आपका मतलब। रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो, आप हमारा वहां से जीएलटी है, ये हमारा जीएलटी है, यहाँ हाँ पे हाँ, कोई बोलिए कहाँ तीसरा से। नहीं चौथा नहीं आ सकता। आप बोल रहे थे ना कि प्रॉब्लम फॉर एवर में नहीं है, वहां तक हुआ था, अच्छा, उसके वहां से बाद बोलिए। आपने। हाँ एक बार दो ठीक है। तीन लाइनें जो है ठीक आप है। बोल दीजिए, फिर अब एंड करते हैं इसको, ठीक है। काफी हो गई अब ठीक है। डिस्कशन, नहीं तो ये बार बार भाग रहा तो है फिर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ 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 हाँ। ओके। तो मतलब ये बात सही हो गई, आप दोनों के हिसाब से मुझे एक बात की क्लियरिटी हो गई कि प्रॉब्लम फॉर एवर में नहीं है, प्रॉब्लम माइंड के अंदर है ना, और वो मेरी सोच के अंदर है। क्योंकि 2CC करने से मेरे साथ में कोई स्कैम नहीं है, कंपनी ने कोई स्कैम नहीं किया। कंपनी ने तो बहुत अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। तो ये अपॉर्चुनिटी को मैंने ठीक से समझा नहीं, तो उसका रीजन ये था कि मैंने उस चीज को, प्लेटफॉर्म को नहीं समझा, और अपने वर्क को ठीक से मैंने नहीं इम्प्लीमेंट किया, इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो मैं सभी को ही बोलना चाहूंगा कि जितने लोग भी ऐसा बोलते हैं कि फॉरएवर के अंदर स्कैम हो गया, तो स्कैम नहीं होता है। आप उस कंपनी की पॉलिसी को समझें, और कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन, जैसे कि जानवी मैडम ने बताया, कि आप उनको समझें। उसके बाद में कभी आप नहीं खुद बोलोगे। आप अगर रेगुलरली प्रॉपरली उसको लर्न लोगे, प्रॉपरली आपकी टीम के साथ में रखोगे, बाउंडिंग रखोगे अपलाइन के साथ में, और तो आपको ये स्कैम नहीं लगेगा। और आप एक अच्छी अपलाइन के साथ में, अच्छी टीम के साथ में वर्क कीजिए, जहां पर में आपको स्किल बेस्ड नॉलेज सिखाया जाता है, स्किल पे काम किया जाता है, और माइंडसेट का आपको गाइडेंस दिया जाता है, ना कि पैसों के बारे में दिखाया जाता है। तो आप डेफिनेटली वर्क कर सकते हो, ये मुझे अब क्लियर हो गया। तो थैंक यू सो मच, आप दोनों ने बहुत अच्छी मेरे माइंड में ये फिट करवा दिया कि 2CC कोई स्कैम नहीं है, तो नहीं, फॉरएवर भी कोई अब स्कैम नहीं हमारी तरफ है। चलिए। से ऑल द बेस्ट है आपको और आपकी टीम को, कि आप जल्दी जल्दी फॉरएवर में सक्सेसफुल हो जाएं, और जानवी को भी। और आप दोनों भी मेरे लिए जरूर विश करिएगा कि मैं भी फॉरएवर में बिल्कुल बिल्कुल, सक्सेसफुल हो साथ जाऊं। मिलके चल रहे हैं, साथ मिलके चल रहे हैं, ओके। जरूर होंगे। और आशा 100। करती हूँ जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी यहाँ तक एंड तक देखा हुआ है, राज पाटिल की तरह, राज पाटिल सर की तरह ही उनका भी डाउट क्लियर हो चुका होगा, और अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझ के एक राइट डिसीजन लेंगे, हम ये आशा करते हैं। जी। ओके। चलिए, बहुत ओके, अच्छा थैंक लगा यू सो आप मच। दोनों के साथ इस डिस्कशन में आपने पार्टिसिपेट किया। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि ऑडियंस को बहुत सारी क्लियरेंस मिली होगी। बस अब एंड करूं। अब 5 मिनट रह गए यस वैसे भी यस खत्म यस। होने में, भी अब बस एंड करती हूँ, ओके। ठीक है। ठीक। तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल, अगर आप इस, फिर से अटक गया है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को आने वाले सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर अटक गए मैम। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बस यही बोलूं। बस। हम थैंक यू। लाइक, हाँ, एक मिनट फिर से करते, एक मिनट रुको, फिर से बोलते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। हम तीनों के ही अपने अपने नाम से चैनल है, जानवी थापा जी का अपना चैनल है, और राज पाटिल जी का राज पाटिल जी के नाम से ही चैनल है। तो हाँ, हम तीनों के में से आप किसी के साथ भी कनेक्ट करना चाहें तो हम तीनों के नंबर हमारे चैनल्स पर मिल जाएंगे। तो अब, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी भी बना सकते हैं, और मैं और मेरी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।